स्टेशनरी शॉप यानी कि जहाँ पर पेन इरेजर से लेकर शॉर्पनर, नोटबुक्स, बुक्स और भी तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। और इसका उपयोग सिर्फ़ और सिर्फ कॉलेज तक ही सीमित नहीं रहा, अब तो इसे फैक्ट्री, यूनिवर्सिटीज़ और उसके अलावा तमाम ऐसी कंपनियों में भी किया जाता है जहाँ पर स्कूल से ज़्यादा आपका प्रॉफिट कंपनी में हो सकता है। तो अगर इस चीज़ का आप भी बिजनेस करना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए होने वाली है। इस वीडियो में टोटल 5 पॉइंट्स में आपको सारी जानकारी जानने को मिलेगी। स्टेशनरी शॉप का बिजनेस शुरू किया जाए ताकि आप डेली के अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकें और उसके साथ में कौन कौन सी एक्स्ट्रा चीज़ आप रख सकें जिससे कि आपकी अर्निंग डबल हो सके। तो कंप्लीट डिटेल जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हम फ्यूचर में कोई भी अपडेट साझा करें उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 1। सबसे पहले इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपको एक परफेक्ट लोकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब आपका लोकेशन एकदम सही जगह पे होगा तभी आप इस बिज़नेस में अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक ऐसी दुकान ढूंढनी पड़ेगी जो किसी कॉलेज या फिर डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटी और या फिर स्कूल के बाहर हो। 4 में से कहीं एक जगह पर भी अगर आपकी लोकेशन है तो आप इससे डेली अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि ये लोकेशन ऐसी हैं जहाँ पर इनका होना बहुत ज़रूरी है इस शॉप का, क्योंकि वहाँ पर बच्चों को हमेशा ज़रूरत रहती है किसी ना किसी चीज़ की, किसी को शॉर्पनर की तो किसी को नोटबुक की। इसीलिए अगर आप इस लोकेशन पे दुकान ओपन करोगे तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से आप अदर लोकेशन के मुकाबले ज़्यादा अच्छी अर्निंग कर पाओगे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, कहाँ से आपको कौन सा लाइसेंस लेना है और कौन सा रजिस्ट्रेशन कराना है। आपको अगर ये बिजनेस करना चाहते हैं तो शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट का लाइसेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी दुकान के लिए और उसकी सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। इसका होना आपके पास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल कर सकता है। इसके अलावा ये बिज़नेस अगर आप बड़े पैमाने पे नहीं करना चाहते हैं तो जीएसटी का पंजीकरण का कोई चांस नहीं, यहाँ पे रहने दीजिए इसे। आप तब तक सिर्फ इसी चीज़ से काम चलाइए। उसके बाद अगर आपको इस बिज़नेस को ज़्यादा आगे तक ले जाना हो तो ट्रेडमार्क, जीएसटी ये सारे लाइसेंस लगते हैं, वो आप देख लीजिएगा और बनवा लीजिएगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। आप अगर इस बिज़नेस को शुरू करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एक कॉपी और पेन उठाना पड़ेगा और वो सारे आइटम्स की लिस्ट तैयार करनी होगी, जो आइटम्स आप अपनी शॉप पर रखेंगे। आपको जो चीज़ इम्पॉर्टेंट लगे कि आपके वहाँ ज़्यादा सेल होती है उसे आप रख सकते हैं, जिसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो आपके एरिया में। अपने हिसाब से आपको वो रखनी है, चाहे फिर वो शॉर्पनर, इरेज़र, नोटबुक्स या फिर तमाम ऐसी किताबें हों जिसका कॉलेज आपके पड़ोस में हो, उनका कोर्स भी आप रख सकते हैं। और उसके अलावा भी कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो एरिया के हिसाब से होती हैं, वो आप एक बार लिस्ट कर लीजिएगा और फिर उन्हें रख लीजिएगा। उसके अलावा आपको डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना पड़ेगा जो आपको ब्रांडेड ऑथोराइज्ड जो आइटम्स होते हैं वो डील करके दे सके कम प्राइस में और सही ढंग से। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि वो आपको रेगुलर बेसिस पे यानी कि डेली या फिर मंथली या फिर वीकली के हिसाब से सामान आपको सेल कर सके और टाइम टू टाइम आपका सामान अपडेट होता रहे। और ऐसा ना हो कि सामान आपके पास नहीं है और फिर भी आप ऐसे ही बैठे और आपका डीलर सही ढंग से सामान नहीं पहुंचा रहा है, तो उसके लिए आप उसको चेंज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि डॉम्स, नटराज वगैरह, कोशिश करिए कि इन्हीं चीज़ों की ज़्यादा चीज़ें रखिए, क्योंकि जब आपके पास ब्रांडेड चीज़ें होंगी वो सेल ज़्यादा होती हैं। बहरहाल इसमें प्रॉफिट इतना नहीं आप अर्न कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो सेल है वो काफ़ी ज़्यादा होगी, उसके ज़रिए आप और भी चीज़ों में प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। जैसे कि मैं मान के चलता हूँ, एक डॉम्स का जो पेंसिल का डिब्बा आता है वो 32 रुपये का पड़ता है और उसमें 10 पेंसिल होती हैं। अगर आप उसे सेल करोगे तो पूरा डिब्बा 40 रुपये का पड़ता है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ 8 रुपये का प्रॉफिट होगा। वहीं अगर आप उसे ओपन करके बेचोगे तो आप ज़्यादा अर्न कर सकते हो, क्योंकि उसमें एक पेंसिल एक्स्ट्रा भी आती है, टोटल 11 पेंसिल होती हैं। तो अगर सिंगल पेंसिल सेल करोगे तो आप उसमें ज़्यादा कर सकते हो। वहीं बात करें अगर अनब्रांडेड प्रोडक्ट की तो उसमें आप एमआरपी से ज़्यादा भी अर्न कर सकते हैं। एमआरपी 15 से 20 रुपये उसका प्राइसिंग होता है जो ख़रीदेंगे आप, लेकिन आप उसे 40 से 50 रुपये में भी सेल कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है,
अगर आप कॉपी वगैरह लें तो अपनी आसपास की जो फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ पे कॉपीज़ बनती हैं वहाँ कोशिश करके बात करके एक बार देख लीजिएगा, वहाँ आपको सस्ती पड़ जाएंगी थोड़ा चीप प्राइस में, क्योंकि लोकल का मामला है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं आएगा, इस वजह से आपको वहाँ पे कॉपियाँ थोड़ी सस्ती पड़ जाएंगी और उसी रेट से सेल होंगी जितना कि अदर चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। आपको कौन कौन सी एक्स्ट्रा चीज़ें रखनी है जिनसे आपकी सेल्स है वो इंक्रीज़ हो। सबसे पहले आप स्टेशनरी शॉप है तो वहाँ पर बच्चे ज़्यादा आएंगे, इसीलिए खिलौने वगैरह आप रख सकते हैं, वो भी स्टेशनरी में आएगा, क्योंकि आपकी शॉप पे बच्चे ज़्यादा आएंगे तो वो कहीं ना कहीं जिद करेंगे ख़रीदने की और वो आपका आइटम सेल होगा, उससे आपकी प्रॉफिट बढ़ेगी। इसके अलावा आप एक प्रिंटर रख सकते हैं। अगर मेरी माने तो आपका अगर एरिया सही है तो सिर्फ़ और सिर्फ प्रिंटर से ही आप 300 से 400 तक प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं डेली का, वो भी काफ़ी अच्छा हो सकता है, क्योंकि 400 रुपये तक आप प्रिंटर से निकाल लेंगे और 100-150 रुपये आप खिलौने से निकाल लिए तो आपके इधर के 500 सेफ हो गए, और उसके अलावा जो आपका स्टेशनरी सामान बिकेगा उससे भी आपकी अर्निंग काफ़ी अच्छी होगी। तो ये 2 आइटम्स अपनी शॉप पर ज़रूर रखिएगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, लास्ट की, जो कि हमारा इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट मार्जिन का है। इस बिज़नेस को करने के लिए आप अगर लोकेशन हमारी छोड़ दें, दुकान की छोड़ दें बात, तो जितना आइटम्स भरेंगे ब्रांडेड और अनब्रांडेड दोनों प्रोडक्ट, उसकी जो सिर्फ आइटम रहेगा वो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए तक का होना चाहिए, तभी आपकी दुकान दिखने में भी अच्छी लगेगी और उसमें काफ़ी आइटम्स भी अवेलेबल होंगे। और अगर प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा मार्जिन इस बिज़नेस में है। जैसे कि मैंने बताया, प्रिंटर और खिलौने से आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। उसके अलावा जो स्टेशनरी सामान है उसे सेल करके आप डेली के अगर सही लोकेशन है तो 600 से 700 रुपये अर्न कर सकते हैं। यानी कि अगर मंथली की बात करें तो 35 से 40 हज़ार रुपये आप बहुत ही ईजिली इसमें कमा सकते हैं, बचा सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा बिजनेस है जो लाइफ टाइम तक चलेगा, कभी नहीं रुकेगा। और उसके साथ में इसमें आपका जो प्रॉफिट होगा दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। जैसे आपके कस्टमर्स इंक्रीज़ होंगे वैसे ही आपका प्रॉफिट भी इसमें इंक्रीज़ होता जाएगा। तो गाइज़, इस वीडियो में बस इतनी इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद।